से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से नए दल का गठन भी कर लिया है। इस बीच अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तलखी भी खूब बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा वो फायदे के लिए सपा में आए थे। स्वामी प्रसाद को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो बोले लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है। ऐसे में सियासी गलियारे में यही चर्चा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से सपा को नुकसान होगा। ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। सुना आपने, सपा के मुखिया अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए सपा से जुड़े थे। अखिलेश के साथ साथ डिम्पल भी स्वामी के खिलाफ जमकर निशाना साध रही हैं। मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। वहीं पार्टी से अलग होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस सियासी घमासान के बीच बड़ा सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा छोड़ने से सपा को फायदा होगा या नुकसान। दरअसल समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा को 100 के पार सीटें उनकी बदौलत मिली हैं और चुनावी आंकड़े भी स्वामी मौर्य के दावे से मेल खाते हैं। 2017 में सपा को 47 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2022 में सपा ने 111 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। अखिलेश जिस पीडीए दाव का दम भरते नजर आ रहे हैं, उसके सबसे बड़े झंडा बरदार स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे और अब ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी के सपा से अलग होने से अखिलेश के पीडीए दाव को धक्का लग सकता है। लोकसभा चुनाव में सपा को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी उल जुलूल बयानबाजियों से पहले से ही समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने राहत की सांसें ही ली होगी, इसलिए कि जिस अरमान के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे कि बहुत बड़ा जनाधार लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हुए तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ऐसे में जिसका जनाधार इस स्तर का है और लगातार उल्टा सीधा बयान देकर इस देश के बहुसंख्यक समाज को नुकसान पहुंचा रहे थे और उसको नाराज कर रहे थे। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जिससे पार्टी असहज महसूस कर रही थी। सपा जातीय मुद्दे को धार देने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी साइकिल की रफ्तार को धार देने में जुटी है। ऐसे में स्वामी के हिंदुत्व विरोधी बयान साइकिल की रफ्तार को कम कर रही थी और अब स्वामी के सपा से अलग होने से सपा खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ सकती है। हालांकि ये सारी बातें फिलहाल कयासबाजी ही हैं। असली फैसला जनता जनार्दन को करना है और लोकसभा चुनाव के नतीजे ही असल मायने में ये तय करेंगे कि स्वामी का सपा से जाना सपा के लिए घाटे का सौदा था या फायदे का। तो बड़ा सवाल है स्वामी किसका नुकसान करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से हिंदू विरोधी बयान देने के लिए सुर्खियों में रहे। वो बौद्ध और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करते रहे। अलग पार्टी बनाकर सपा और बसपा के वोटर कम करने की कोशिश करेंगे और यही उनकी कोशिश होगी। अन्य क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान हो सकता है। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को चुनाव में मिलेगा, क्योंकि वोटों का बिखरा हो जाएगा। सवर्ण मतदाता एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे और सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में रहते हुए कई विवादित बयान दिए। वो बयान क्या थे जिनके लेकर के उन पर समाजवादी पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही थी, आपको दिखाता हूं। मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर,
ये फिर से बोलिए, जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात को हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। कि ढोल गंवार सूद पशु नारी, सूद पशु नारी, सकल ताड़ना, ताड़िए, नजर रखिए, मारिए, पीटिए। तो अब नारी सम्मान का अपमान करना, पूरे शूद्र समाज में आने वाले जातियां, चाहे आदिवासी, दलित और पिछड़ी हो, उनका अपमान करना, ये क्या यही धर्म है? अगर आपके द्वारा दिया गया गाली मेरे लिए धर्म है तो ये मान लिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया गाली आपके लिए धर्म होगा। जब गाली धर्म नहीं हो सकता तो धार्मिक पुस्तक कैसे है?